नमस्कार साथियों, यह वीडियो मत्स्य पालन के लिए तालाब की तैयारी पर है। तालाब की तैयारी मत्स्य पालन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना तालाब की तैयारी किए अगर हम मत्स्य पालन करेंगे तो हमको लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमको मत्स्य बीज डालने से पूर्व यह हमको जान लेना चाहिए कि क्या मेरा तालाब मत्स्य पालन के लिए अच्छी तरह से तैयार है, पूर्ण रूप से उपयुक्त है कि नहीं है। अगर उपयुक्त है तब तो ठीक है, अगर नहीं उपयुक्त है तो हमको उसको उपयुक्त बनाना होगा। और यह कार्य हमको मत्स्य बीज डालने के लगभग 1 माह पहले तालाब का निरीक्षण करके, तालाब को देख करके क्लियर कर लेना चाहिए कि हमको तालाब में क्या तैयारी करनी है, क्या उसमें कार्य करने हैं। तालाब की तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि तालाब की स्थिति कैसी है। अगर तालाब पुराना है तो उसकी थोड़ी अलग तैयारी रहेगी, और अगर तालाब नया है तो उसकी थोड़ी अलग तैयारी रहेगी। यहाँ पर आपको 2 तरह तालाब दिख रहे हैं, एक ये तालाब है, दूसरा ये तालाब है। इस तालाब में और इस तालाब में आपको अंतर दिख रहा होगा। ये तालाब देखिए साफ़ सुथरा है, जबकि इस तालाब में वनस्पतियाँ हैं। पानी में देखिए वनस्पतियाँ इसमें फैली हुई हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि तालाब को हम साफ़ सुथरा करें, अर्थात इसमें जो भी हमारी अवांछित जलीय वनस्पतियाँ हैं वे न रहें। इसके अलावा अवांछित जो मछलियाँ हैं वे भी न रहें। अवांछित मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं चाहते हैं, अर्थात जो हमारे मत्स्य पालन की क्रिया में बाधा पहुंचाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग मत्स्य पालन के लिए जो वनस्पति नुकसानदायक है उनकी बात करते हैं। अगर तालाब में जलीय वनस्पतियाँ हैं तो देखा जाए तो एक स्तर से फ़ायदेमंद रहती हैं, क्योंकि जलीय वनस्पतियाँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन को तालाब के पानी में मेंटेन रखती हैं, अर्थात ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं तालाब के पानी में। लेकिन अगर इन्हीं की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या करेंगी, हमारे लिए हानिकारक होंगी। ये मत्स्य पालन में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये मछलियों के चलने फिरने में, इधर से उधर घूमने फिरने में बाधा पहुंचाती हैं। अर्थात मछलियाँ जो इधर से उधर टहलती हैं पानी में, वो क्या करती हैं, इनके कारण नहीं चल पाती हैं। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जिससे मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार जो है वो कम उत्पादित होता है। इससे हमारा जो मत्स्य पालन की लागत है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर जलीय वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं तो तालाब की मिट्टी से रासायनिक पोषक तत्वों का अवशोषण भी कर लेती हैं, जिससे तालाब के पानी की पौष्टिकता कम हो जाती है। क्योंकि तालाब के पानी में जो भी पौष्टिकता आती है वो तालाब की मिट्टी से ही आती है। तालाब में अधिक वनस्पतियाँ होना जाल चलाने में भी बाधा उत्पन्न करता है। सामान्यतः मत्स्य पालन के दौरान हम लोग बीच बीच में जाल चला के देखते रहते हैं कि हमारी मछली कितनी बढ़ी, कितना, जैसे क्या है अनुपात है, क्या कैसे हैं। तो अगर मान लीजिए वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं, जलीय पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे, हमारे जो जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा जब हम मछलियों को पकड़ते हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो ये जाल न चला पाने के कारण सारी मछलियाँ हम नहीं निकाल सकते। बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो वनस्पतियों के पीछे जाकर के छुप जाती हैं और हमारा जो मत्स्य उत्पादन है वो प्रभावित होता है। अधिक जलीय वनस्पतियों को जाल चला करके, जैसे तैरने वाली अगर मछलियाँ हैं तो उनको तैरने वाली अगर वनस्पतियाँ हैं तो उनको जाल चला करके निकाल सकते हैं। थोड़ा अच्छा जाल लेना पड़ेगा। इसके अलावा श्रमिक लगा करके हम जैसे जो जड़ वाले हैं या माली तैरने वाले, उनको भी तो श्रमिक लगा करके उनको भी हटा सकते हैं। साथ ही साथ जो वनस्पतियाँ जल में डूबी हुई रहती हैं, जलमग्न पौधे जिन्हें कहा जाता है, उनको कम करने के लिए हम ग्रास कार्प नामक एक मछली का प्रयोग भी कर सकते हैं। या फिर कुछ रसायन हैं जिनका प्रयोग करके हम जलीय वनस्पतियों को नष्ट कर सकते हैं, जैसे 2,4-D
टेफिसाइड, हेक्सामार आदि। लेकिन हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अवांछित जो भी जलीय वनस्पतियाँ हैं जिनको कि हम हटाना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, वो या तो हम मानव श्रम से निकालें या फिर जैविक वध का प्रयोग करके। जैविक वध मतलब जैसे ग्रास कार्प का, क्योंकि रसायन जो भी है वो सीधी सी बात है, वो जल्दी विघटित नहीं होता है और वो पानी के माध्यम से मछलियों के पेट में, मछलियों के माध्यम से मानव शरीर में यात्रा करता है और मानव शरीर में इकट्ठा होकर के धीरे धीरे वो क्या होता है, मनुष्य को बीमार करने की क्षमता रखता है। इस तरह से हम जलीय वनस्पतियों की सफाई करने के लिए कोशिश यही करेंगे कि मानव शक्ति या जैविक विधि का प्रयोग करें। अगर मान लीजिए अति मात्रा में है तो इनका प्रयोग, रसायनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है अवांछित मछलियाँ या जीव जंतुओं की सफाई। ये ऐसे जीव हैं जो कि हमारी मत्स्य पालन में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कछुआ, मेढक या फिर ऐसी मत्स्य प्रजातियाँ जो कि हम नहीं पालना चाह रहे हैं। इनको हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये या तो हमारे जो मत्स्य पालन की मछलियाँ हैं उनके साथ भोजन की प्रतिस्पर्धा करते हैं, अर्थात उनके लिए जो प्राकृतिक भोजन तैयार होता है या तो वे इसको खा जाते हैं, जिससे हमारी मछलियों को पोषण कम मिलता है, या फिर हम जो आहार खुद देते हैं कृत्रिम भोजन, वो क्या करते हैं, वो उसको भी खा जाते हैं। साथ ही साथ जो मांसाहारी मछलियाँ हैं या मांसाहारी जीव हैं वो क्या करते हैं, जो हम मछलियों के बच्चे डालते हैं छोटे छोटे मत्स्य बीज के रूप में, तो वे क्या करते हैं कि वो उनको खा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मत्स्य पालन पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और हमारी आर्थिक आमदनी कम होती है। इसलिए इनकी क्या है, सफाई आवश्यक है। इसको किस तरह साफ़ करेंगे, इसको बार बार हम जाल चला करके साफ़ कर सकते हैं। तालाब में अगर पानी है तो उसको निकाल करके इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे अच्छी विधि ये होती है कि महुआ की खली का प्रयोग किया जाए। महुआ के खली का प्रयोग जो है वो 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप होता क्या है कि 7 से 8 घंटे में मछलियाँ जो तालाब के पानी में हैं, जो कि अवांछित है, अगर हम पाली हुई मछलियाँ में भी डालते हैं तो भी वो भी, तो 7 से 8 घंटे में जो तालाब की मछलियाँ हैं वे क्या होंगी, मर जाएंगी और ऊपर आ जाते हैं, जिनको हम जाल चला करके बाहर निकाल सकते हैं और बाज़ार में बेच सकते हैं। महुए की खली का प्रयोग करने का दोहरा लाभ होता है। पहला लाभ ये हुआ कि उन्होंने क्या बोलते हैं कि महुए की खली ने जो जंगली मछलियाँ थीं, जो अवांछित मछलियाँ थीं, जो जिन ऐसी मछलियाँ जिनको हम नहीं चाहते तो उनको क्या की, 7-8 घंटे में वो उनको मार करके बाहर ला दी। इसके अलावा लगभग 20 दिन के बाद महुआ की खली जो है वो सड़ के खाद के बन जाती है और इससे क्या होता है कि हमारे तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तैयार होने लगता है। इस तरह से महुए की खली का हमको दोहरा लाभ मिलता है। अब यह वीडियो अब यहीं तक।